आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ लिपिड्स एंड देयर फंक्शंस कि हमारे लिपिड्स कितने टाइप के होते हैं और क्या फंक्शन होता है लिपिड्स का। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि लिपिड्स हमारे 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो होता है हमारा वो होता है फॉस्फोलिपिड, दूसरा होता है हमारा ग्लाइकोलिपिड और तीसरा जो मैंने आपको बताया था वो था कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अब हम इन लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये लिपिड्स हमारे क्या होते हैं, किस चीज से ये बने होते हैं। तो हम लिपिड्स तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉस्फोलिपिड्स के बारे में कि हमारा फॉस्फोलिपिड होता क्या है। तो ये हमारी मेजर क्लास होती है मेम्ब्रेन लिपिड्स की, यानी कि सबसे ज्यादा मेम्ब्रेन में हमारा कौन सा लिपिड पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड। तो ये मेजर क्लास होती है हमारी मेम्ब्रेन लिपिड्स की। अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो ये हमारे 4 कंपोनेंट से बना होता है। सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है इसका वो होता है फैटी एसिड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि लिपिड्स हमारे यूजुअली फैटी एसिड्स के ही बने होते हैं। तो सबसे पहला जो इसका कंपोनेंट होता है वो होता है फैटी एसिड। दूसरा जो इसका कंपोनेंट होता है वो होती है बैकबोन, जिसपे ये हमारे फैटी एसिड्स अटैच होंगे। अभी बैकबोन कोई भी हो सकती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये बैकबोन जो देखी गई है वो ग्लिसरॉल की देखी गई है कि ग्लिसरॉल की बैकबोन जो है वो सबसे ज्यादा फॉस्फोलिपिड में देखी गई है कि फैटी एसिड्स जिस प्लेटफॉर्म पे अटैच होते हैं यानी कि बैकबोन, वो किसकी बनी होती है, ग्लिसरॉल की। कई बार ये 3 कार्बन अल्कोहल भी होता है या और कोई भी कॉम्प्लेक्स अल्कोहल जो है वो भी हो सकता है। और जो तीसरा कंपोनेंट है इसका वो होता है हमारा फॉस्फेट। और चौथे कंपोनेंट की मैं बात करूं तो वो होता है हमारा एल्कोहल। अब देखिए जैसे मैंने आपको फिगर में भी ये दिखा रखी है पूरी, तो ये देखिए फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल है, फॉस्फेट है, अल्कोहल है। तो ये हमारा पूरा फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर होता है। तो ये था हमारा फॉस्फोलिपिड। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड लिपिड के बारे में, दैट इज ग्लाइकोलिपिड। अब देखो जैसे इसका नाम ही बता रहा है ग्लाइको यानी कि ग्लूकोज, ग्लूकोज जैसा कुछ होगा। अब ग्लूकोज क्या होती है, हमारी शुगर कंटेनिंग। तो ये भी क्या होगा, हमारा शुगर कंटेनिंग लिपिड। तो इसका जैसे नेम बता रहा है शुगर कंटेनिंग लिपिड, क्योंकि देखो ग्लूकोज हमारा मीठा होता है ना। मीठा किस वजह से होता है, शुगर की वजह से। तो ग्लाइकोल का निकला शुगर और लिपिड है तो शुगर कंटेनिंग लिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड क्या होता है, हमारा शुगर कंटेनिंग लिपिड होता है ये हमारा। अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो ये किससे बना होता है, हमारा स्फिंगोसिन से। किससे बना होता है, स्फिंगोसिन, यानी कि इसकी जो बैकबोन होती है वो स्फिंगोसिन से ड्राइव्ड होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी लास्ट फॉस्फोलिपिड में कि उसमें ग्लिसरॉल से होती है, तो इसमें हमारी स्फिंगोसिन से ड्राइव्ड होती है। अब देखो स्फिंगोसिन से हमारी एक और जो है वो स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज स्फिंगोमाइलिन। अब ग्लाइकोलिपिड स्फिंगोमाइलिन से कैसे डिफरेंस है, स्फिंगोसिन से और क्या बनता है, स्फिंगोमाइलिन। तो स्फिंगोमाइलिन कैसे डिफर करता है ग्लाइकोलिपिड से, वो उसका जो इनकी जो बॉन्डिंग होती है ग्लाइकोलिपिड की अगर मैं बात करूं तो ग्लाइकोलिपिड की स्फिंगोसिन से जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से होती है। किससे बॉन्ड करता है ये, बॉन्ड विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जो है वो बॉन्डिंग करता है, जबकि स्फिंगोमाइलिन जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के थ्रू बॉन्डिंग नहीं करता। तो इस वजह से जो है ग्लाइकोलिपिड और स्फिंगोमाइलिन जो है वो एक दूसरे से डिफर करते हैं। अब ग्लाइकोलिपिड जो है हमारा वो एक शुगर का भी बना सकता है और मोर देन 1 शुगर भी बना हो सकता है, 1 और मोर शुगर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हमेशा एक शुगर से ही बना हो, कई बार ये मोर देन 1 शुगर से भी बना हो सकता है, यानी कि डिफरेंट शुगर, ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, इस तरीके से डिफरेंट शुगर्स का भी बना हो सकता है। लेकिन अगर हम ग्लाइकोलिपिड की बात करें तो वो हमारा होता है सेरेब्रोसाइट। ठीक है, क्या होता है, सेरेब्रोसाइट। तो ये जो है हमारा ये किसका बना होता है, सिर्फ या तो ग्लूकोज का बना होगा या फिर लैक्टोज का, यानी कि सिर्फ एक सिंगल शुगर रेसिड्यू है ये हमारा, सिंगल शुगर रेसिड्यू। इट कैन बी ग्लूकोज और इट कैन बी लैक्टोज। तो ये किसी का भी बना हो सकता है, ग्लूकोज या लैक्टोज का, पर दोनों में से कोई एक ही होगा। तो ये हमारा सिंपल ग्लाइकोलिपिड। अब कई बार पूछ लिया जाता है कि सबसे सिंपल ग्लाइकोलिपिड कौन सा है, तो सबसे सिंपल ग्लाइकोलिपिड हमारा कौन सा है, सेरेब्रोसाइट। ठीक है,
तो ये था हमारा ग्लाइकोलिपिड्स। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे लिपिड के बारे में, दैट इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की अगर मैं बात करूं तो ये हमारी काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। अगर हम पहले जो हमने 2 लिपिड्स पढ़े उनसे ये जो हमारा ये डिफरेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर भी जो है वो डिफर करता है। और दूसरा ये हमारा क्या होता है, स्टेरॉइड होता है ये एक टाइप का। कोलेस्ट्रॉल क्या है हमारा, एक टाइप का स्टेरॉइड होता है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये हमारा 4 हाइड्रोकार्बन रिंग से बना होता है। जैसे कि आप फिगर में देखिए कि इसमें 4 हाइड्रोकार्बन रिंग्स हैं। अब एक साइड पे देखिए इसके क्या अटैच है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, और दूसरी साइड पे जो है पूरी हाइड्रोकार्बन टेल अटैच है। तो इस तरीके से एक साइड इसके क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और दूसरी साइड क्या है इसके, हाइड्रोकार्बन टेल। तो इस तरीके से ये पूरा इसका फिगर होता है जिसमें बना हो, मतलब ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा रखा है। कोलेस्ट्रॉल जो हमारा वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, एब्सेंट है प्रोकैरियोट्स। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में ये हमारा वर्चुअली देखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रेजेंट होता है। और ये हमारा 25% ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स में जो है बनाता है, यानी कोलेस्ट्रॉल जो है हमारा वो 25% होता है मेम्ब्रेन लिपिड्स का। 25% ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स, 25% ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स ही हमारा होता है। नर्व सेल्स में काफी ज्यादा देखा गया है कि ये नर्व सेल्स में काफी ज्यादा होता है, लेकिन इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन में ये बिल्कुल एब्सेंट होता है। नर्व सेल्स के लिए ये एसेंशियल है, नर्व सेल्स के लिए क्या है, ये एसेंशियल है, लेकिन इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन में ये एब्सेंट होता है। ये एब्सेंट होता है, नर्व सेल्स के लिए ये एसेंशियल है। ये मेम्ब्रेन लिपिड्स का 25% बनाता है। तो ये था हमारा कोलेस्ट्रॉल। एक तो ये स्टेरॉइड होता है, इसका स्ट्रक्चर काफी ज्यादा डिफरेंट होता है हमारा फॉस्फोलिपिड से, जैसे कि मैंने आपको दिखाया ही। प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट होता है, लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन्स में ये देखा गया है। और 25% जो है हमारे मेम्ब्रेन लिपिड्स का बनाता है। नर्व सेल्स के लिए काफी ज्यादा एसेंशियल होता है, लेकिन इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन में ये एब्सेंट होता है। तो ये थे हमारे टाइप ऑफ लिपिड्स। अब हम बात करते हैं फंक्शंस के बारे में कि लिपिड्स का फंक्शन क्या होता है। जैसे कि हमने उनका स्ट्रक्चर पढ़ लिया, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, उनके टाइप्स पढ़ लिए, तो अब क्या पढ़ेंगे हम उनके फंक्शंस के बारे में। तो इनके जो फंक्शंस है वो काफी ज्यादा डाइवर्स होते हैं, डाइवर्स फंक्शन है इसके काफी ज्यादा। अगर मैं इसके बायोलॉजिकल फंक्शंस की बात करूं तो इसके कुछ बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं, 4 ऐसे देखे गए हैं इसके बायोलॉजिकल फंक्शंस। तो सबसे पहला जो इसका बायोलॉजिकल फंक्शन देखा गया वो ये था कि एज अ स्टोरेज जो है वो काम करता है, सर्व एज अ स्टोरेज। मतलब फ्यूल स्टोर कर लिया आगे, कभी जैसे हम फास्ट करते हैं, हम स्टाफ हैं, तो उस टाइम पे जो है लिपिड्स हमारे को जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। दूसरा ये ट्रांसपोर्टेशन में जो है वो हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट में ये हमारा हेल्प करता है। तीसरा जो इसका फंक्शन देखा गया बायोलॉजिकल वो ये था कि ये एज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी जो है वो काम करता है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। फोर्थ जो इसका बायोलॉजिकल फंक्शन देखा गया, फोर्थ बायोलॉजिकल फंक्शन जो था वो इसका ये था कि ये प्रोटेक्टिव फंक्शन भी जो है ये प्ले करता है बैक्टीरिया के लिए, प्लांट्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए, कि उनकी मतलब आउटर कवरिंग की तरह जो है ये काम करता है। वर्क इज आउटर कवरिंग, कि उनको प्रोटेक्ट करता है बाहर के एनवायरनमेंट से, कि उनको कोई डैमेज ना हो। तो ये इसके 4 बायोलॉजिकल फंक्शंस देखे गए, ये 4 इसके बायोलॉजिकल फंक्शन देखे गए। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इसके फंक्शन जो है वो काफी ज्यादा डाइवर्स, तो इन बायोलॉजिकल फंक्शंस के अलावा भी इसके काफी सारे फंक्शंस हैं। तो अब जैसे मैंने बोला कि इसके और भी फंक्शंस होते हैं, तो उनके बारे में मैं बता देती हूँ कि इनके बायोलॉजिकल फंक्शंस के अलावा और क्या क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहला तो ये एज अ पिगमेंट जो है वो सर्व होते हैं। कैरोटीन आपने नाम सुना होगा, तो उसमें वो हमारा किससे बनता है, लिपिड से बनता है। दूसरा ये एज अ हार्मोन जो है वो काम करते हैं। हार्मोन किसके लिए, विटामिन डी के लिए, सेक्स हार्मोन के लिए, यानी कि विटामिन डी जब भी हमारा बनता है, जब हमारा ये हार्मोन रिलीज करते हैं लिपिड्स, तभी जो है वो विटामिन डी बनता है, और सेक्स हार्मोन्स भी हमारे तभी जो है वो बनने लगते हैं। तीसरा ये क्या काम करते हैं, एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह भी हमारे लिपिड्स जो है वो काम करते हैं। अब ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के लिए किसके लिए काम करते हैं, मतलब एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, जैसे हमारा
इकोसाइनॉइड्स है, फॉस्फेटाइड्स एंड लिनोस्टिल है, इन सब के लिए जो है हमारा लिपिड एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है वो काम करता है। अब फोर्थ में बात करूं तो ये एज अ को फैक्टर जो है वो काम करते हैं। अब को फैक्टर किसके लिए करते हैं? विटामिन के लिए। तो विटामिन के लिए एज अ को फैक्टर काम करते हैं। डिटर्जेंट्स की तरह भी हमारा लिपिड जो है वो यूज किया जाता है। तो जैसे ही मैंने आपको कहा था कि इसके फंक्शन काफी ज्यादा डाइवर्स हैं, ये एक उसमें लिमिटेड नहीं है कि ये सिर्फ बायोलॉजिकल फंक्शंस ही प्ले करेगा। इसका हर हमारे ऑर्गन्स में या हर उसमें जो है इसका थोड़ा थोड़ा जो है वो फंक्शन देखा गया है। तो इसके फंक्शंस काफी ज्यादा डाइवर्स हैं। कुछ मैंने आपको बता दिए, मतलब ऑलमोस्ट मैंने जो है वो आपको इसके फंक्शंस बता दिए हैं। तो ये था हमारा लिपिड्स कि कैसे हमारे लिपिड्स फंक्शन करते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।